हमारे कस्बे में एक बात होती थी, कोई भी बात सिर्फ 2 घर दूर जाते जाते पूरे मोहल्ले को पता चल जाती थी। तो जब विक्रम सिर हमारे घर पढ़ने आने लगे तो ये खबर भी सबको पता चल गई और सबने एक ही बात कही, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत समझदार, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा उनके साथ पढ़ के। सबने ट्रस्ट किया उन्हें, इसलिए मैंने भी किया। मैं तब 19 साल की थी और मुझे लगता था कि किसी ने पहली बार मुझे देखा है, सच में देखा है। यह स्मॉल टाउन सीक्रेट्स है और मेरी ये कहानी थोड़ी लंबी है, पर रुकना मत, क्योंकि वो हिस्सा जो मैटर करता है थोड़ा टाइम लेकर आता है। मैं गाजीपुर के पास एक छोटे कस्बे में बड़ी हुई, नाम नहीं बताऊंगी, पर जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही जगह थी। एक मेन रोड, 2-3 दुकानें, एक छोटी सी लाइब्रेरी जहां सिर्फ ओल्ड न्यूज़पेपर्स आते थे और एक चाय की टपरी जहां सब लोग सब कुछ जानते थे। मेरा घर सीधा तो नहीं था, पर कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। अम्मी घर संभालती थीं, अब्बू एक सरकारी ऑफिस में काम करते थे, हम 3 बहन भाई थे। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं अंदर से बहुत रेस्टलेस थी, बाहर से सब ठीक था। स्कूल में मार्क्स अच्छे थी, अम्मी खुश थीं, पर अंदर से कुछ था जो पूरा नहीं लगता था, जैसा कि कोई चीज छूट गई हो और मुझे पता भी नहीं था क्या। मेरी सहेली प्रिया थी, वो मुझसे ज्यादा बोल्ड थी, सब कुछ पहले समझती थी और मैं सिर्फ सुनती रहती थी। वो कहती थी, रिया तू बहुत सोचती है यार, कभी कभी बस फील करना चाहिए। मैं हंसती थी और सीक्रेटली सोचती थी कि वो सही है। पहली मुलाकात विक्रम सिर को अब्बू ने ढूंढा था, उनके एक ऑफिस वाले के बेटे को उन्होंने पढ़ाया था, रिजल्ट अच्छा आया था तो अब्बू ने उनका नंबर लिया। पहली बार जब वो आए मैंने अंदर से दूर से ही देखा था। 32 साल के थे, साफ कपड़े, एक सिंपल वॉच, बाल ठीक से रखे हुए। अम्मी ने चाय पिलाई, अब्बू ने बात की और फिर उन्होंने मुझसे पहली बार बात की। उन्होंने सीधा आंखों में देखा और पूछा, कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तुम्हें? सिर्फ इतना, पर जिस तरह उन्होंने पूछा, जैसे आंसर सच में मैटर करता हो उन्हें, वो फील अलग थी। मैंने सोचा, कोई टीचर ऐसे नहीं पूछा कभी, सबके लिए मैं सिर्फ एक स्टूडेंट थी। उनके लिए पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं कोई इंडिविजुअल हूँ। यह डेंजरस फील होती है जब कोई तुम्हें पहली बार सच में देखे। मैं अब ये जानती हूँ, तब नहीं जानती थी। वो समर बहुत अच्छा था। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें, मैं सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाऊंगी, पहले वो रोशनी थी, सच में थी। प्रिया और मैं रोज शाम को छत पर बैठते थे, नीचे गली में लोग आते जाते थे, चाय की टपरी वाला मुन्ना भाई रेडियो बजाता था, पुराने हिंदी गाने, और हम दोनों बकवास करते थे, हेस्ट थे, सपने देखते थे। प्रिया कहती थी, रिया यार तू कभी भी इस कस्बे से निकल नहीं पाएगी, कोई हीरो नहीं आएगा लेने। मैं कहती, तुझे क्या पता, और हम दोनों हेस्ट थे। एक रात मैंने प्रिया को बताया कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है अब, कि विक्रम सिर के साथ जो क्लासेज होती हैं वो बोर नहीं लगता। प्रिया ने मुझे ऐसे देखा जैसे कुछ समझ गई हो। रिया, ये पढ़ाई की बात है या कुछ और? मैंने आंखें घुमा ली। पढ़ाई की बात है यार, बकवास मत कर। वो हंसी, मैं भी हंसी, पर दिल में कुछ था जो सीधा नहीं था। ये एकदम से नहीं हुआ, कभी नहीं होता, यही तो कोई नहीं बताता। ये होता है छोटी छोटी चीजें मिलके, इतनी छोटी कि तुम नोटिस नहीं करते जब तक बहुत दूर निकल नहीं जाते। उन्होंने पढ़ाई के बीच में पूछना शुरू किया, मेरी जिंदगी के बारे में। असली सवाल, सिर्फ टाइम पास नहीं, आगे क्या करना है तुम्हें? मैंने सोचा, ये सवाल किसी ने कभी ऐसा नहीं पूछा, जैसे आंसर में सच में कुछ भी हो सकता हो, कोई बाउंड्री नहीं। मैंने कहा कि मैं लिखना चाहती हूँ, स्टोरीज। पहली बार किसी को बताया था। वो हंसे नहीं, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं की, बस एक सेकंड रुके और बोले, तो लिखो। डू शब्द। घर वापस आते वक्त ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे दी गई हो। मैंने ट्यूसडेज का इंतजार करना शुरू कर दिया, वो दिन जब वो आते थे। मैंने अपने आप से कहा, ये पढ़ाई की बात है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, शायद थोड़ा वो भी था, पर सिर्फ वो नहीं था। वो शाम और वो बातें, उन्होंने एक दिन एक बुक लाई,
एक हिंदी नॉवेलिस्ट की। तुम्हें पसंद आएगी, उन्होंने कहा। मैंने पूरी रात में पढ़ी, इसलिए नहीं कि अच्छी थी, इसलिए कि उनके हाथ से आई थी। एक शाम पढ़ाई के बाद वो रुके, चाय पी रहे थे। अम्मी अंदर थी, हम बैठक में थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा ये कस्बा छोड़ के जाने का मन नहीं करता? मैंने विंडो के बाहर देखा, धूल भरी सड़क, एक आवारा कुत्ता, दुकान बैंड हो रही थी। हाँ, मैंने कहा, पर पता नहीं कहाँ। उन्होंने कहा, वही तो प्रॉब्लम है, जाना चाहते हैं पर रास्ता दिखता नहीं। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो भी यहाँ से नहीं थे, कि कुछ चीज उन्हें रोक लेती है। मैं तब 19 साल की थी। मैंने सोचा शायद वो चीज मैं हूँ। ए फ्लैट समझती हूँ, वो ये बात फील करने के लिए बोल रहे थे, मुझे नहीं, अपने आप को। हम दोनों कुछ मांग रहे थे इस शाम, सिर्फ एक ही चीज नहीं मांग रहे थे। सितंबर तक ये कुछ और बन गया था। मैं नहीं जानती एग्जैक्टली कब, पर कब से नहीं, मैं अब तक हो गई थी। वो अब सिर्फ मठ नहीं पढ़ते थे, बातें होती थी, बुक्स की, कस्बे की, जिंदगी की। एक बार उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर आया, कोई चीज दिखाते वक्त, बस एक सेकंड, फिर वो हट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, पर मैं वहां रह गई, अंदर से सांस रोक के, और सोचा, क्या ये हुआ या मैं इमेजिन कर रही हूँ? ये एक खास तरह का कंफ्यूजन होता है, जो बाद में मैं पहचानना सीख गई। जो लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हें हाई कंफ्यूज करवा देते हैं, जैसे गलती तुम्हारी हो, जैसे तुम ही ज्यादा सोच रही हो। वो निशानियां जो मैंने नहीं देखी। एक दिन उन्होंने कहा, ये जो हम बात करते हैं, अम्मी अब्बू को मत बताना, वो नहीं समझेंगे। हम दोनों की ये एक अलग दुनिया है। अलग दुनिया। मैंने वो फ्रेज काफी दिन तक सोचा। मुझे लगा हम कुछ स्पेशल हैं, कुछ ऐसा जिसको लोग नहीं समझेंगे। मैं वो सोच के खुश होती थी। ए फ्लैट सोचती हूँ तो शर्म आती है थोड़ी, अपने आप पर नहीं, सिर्फ इस बात पर कि काश मुझे पता होता ये फ्रेज कैसा लगता है, जब कोई तुम्हें धीरे धीरे अलग कर रहा होता है। अलग दुनिया की तरह लगता है, एक ट्रैप की तरह होता है। प्रिया ने एक बार मेंशन किया कि उसने विक्रम सिर को मार्केट में किसी लड़की से बात करते देखा, बहुत क्लोज, कोई स्टूडेंट होगी, प्रिया ने कहा। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, दबा दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि मैं डिफरेंट हूँ, और सिलेक्टेड फील करना कुछ प्रूव करता लगता है, यही तो काम करता है। मैंने अपने आप को बाहर से देखना शुरू किया, जैसे मैं दूसरी कोई हूँ। वो बातें कह रही थी जो उन्हें सुनने अच्छी लगी, वो चीजें पहन रही थी जो उन्हें पसंद आए, वो शोज नहीं देख रही थी जो उन्हें बोरिंग लगते थे। एक बार प्रिया ने पार्टी रखी थी, मैंने प्लान कैंसिल किया क्योंकि उन्होंने हिंट दिया था कि वो आ सकते हैं पढ़ाने। वो आए नहीं, मैं घर पर अकेली बैठी रही। प्रिया का कॉल आया, मैंने नहीं उठाया क्योंकि एक्सप्लेन करना मुश्किल लगता, तो मैं चुप रही। तुम खुद को धीरे धीरे छोटा करते हो जब ऐसे में होते हो, कोई नहीं देखता, तुम भी मुश्किल से देखते हो। बस एक दिन नोटिस करते हो कि तुम पहले से छोटे हो, कि जो जगह तुम लेते थे वो अब थोड़ी कम हो गई है। पता चला मुझे एक बिल्कुल सीधी बात से। अम्मी की एक सहेली आई थी, बैठक में चाय पी रही थी, मैं अंदर से सुन रही थी। वो बोल रही थी, हाँ वो विक्रम तो ऐसा ही है, पहले भी एक लड़की के घर पढ़ने जाता था, उसी तरह की बातें। फिर गलत हो गई बात, उसकी अम्मी ने ही रोके थे, और फिर वो दोनों किसी और बात पर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उनके लिए हुआ भी नहीं था, सिर्फ मेरे लिए हुआ था। मेन किचन में वापस गई, पानी पिया, हाथ थोड़ा कांप रहा था। रात को खाना खाया, अब्बू से बात की, ठीक थी, बिल्कुल ठीक, अंदर से कुछ खत्म हो गया। मैंने किसी को नहीं बताया, कई महीने तक। क्या कहती कि मैं बेवकूफ थी, कि मैंने वो सब साइनस नहीं देखे, कि उन्होंने मुझसे पहले भी किया था ये सब। मैंने पढ़ाई बैंड कर दी, कहा कि अब जरूरत नहीं, जो सच भी था, मठ मुझे आता ही था। प्रिया ने एक हफ्ते बाद कॉल किया, मैं बाहर घर आई, उसने कुछ नहीं पूछा, लगता है उसने समझा। हम दोनों छत पर बैठे, वही जगह, वही रेडियो की आवाज नीचे से, वही पुराने गाने। प्रिया ने एक बकवास जोक मारा, मैं इतना हंसी की आंखें भर आई। तब से वापस आना शुरू हुआ।
धीरे धीरे, बिना किसी अनाउंसमेंट के, मैं ये बताना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे तोड़ा नहीं। लोग जानते हैं कि ये काम करता है, कि शर्म तुम्हें चुप रखती है, कि तुम सोचते हो गलती तुम्हारी है। मैं यहाँ हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इस वक्त मैं क्या ढूंढ रही थी। कोई जो मुझे देखे, कोई जो सीरियसली लो, कोई जिसके लिए मैं सिर्फ एक फेस नहीं थी। ये चाहना गलत नहीं था, ये चाहना बिल्कुल सही था। वो बस जानते थे कि ये चाहना कैसा दिखता है और कैसे इसको उस करना है। वो अभी भी यूएस कस्बे में है शायद, किसी और घर पढ़ा रहे हैं शायद, कोई और चाय पी रहा होगा उनके साथ। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाना चाहती, पर एक बात पता है, मैंने सोचा था कि चूज किया जाना और सिर्फ होना एक ही चीज है। नहीं है, कभी नहीं थी। हमारे कस्बे में सीक्रेट छुपे नहीं होते, बस सब मिलके उन्हें इग्नोर करते हैं। शुक्रिया इस कहानी के साथ बैठे रहने के लिए। कुछ लोगों को ये बहुत जानी पहचानी लगी होगी, अलग नाम, अलग घर, सेम फीलिंग। अगर ऐसा लगा तो कमेंट्स में एक वर्ड छोड़ जाओ, बस एक, मैं पढ़ती हूँ सब। और हाँ, स्मॉल टाउन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि अगली कहानी ऑलरेडी रेडी है। मिलते हैं अगली कन्फेशन में।